इस वीडियो लाने का एक ऑब्जेक्टिव सिंपल सा है कि मैं आपको बता सकूं कि डेफर्ड टैक्स की वर्किंग डिफरेंट सिनेरियो में कैसे करेंगे। बिकॉज डेफर्ड टैक्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है बट जब उसकी एप्लीकेशन आती है तो वी आर स्टक अप। तो मैंने यहाँ पे 5 एग्जांपल लिए, 5 एग्जांपल से मैं आपको डिफरेंट सिनेरियो बताऊंगा डेफर्ड टैक्स की वर्किंग कैसे करनी है। तो बिफोर स्टार्ट लेट्स एक बार कॉन्सेप्ट को ब्रीफली रिवाइज कर लेते हैं क्या चीज है। पीएनएल में टैक्स एक्सपेंस क्या होता है? टैक्स एक्सपेंस फॉर द पीरियड कंप्राइजिंग द करंट टैक्स एंड द डेफर्ड टैक्स। जब भी आप पीएनएल बनाएंगे तो एएस 22 के आप पे एप्लीकेबिलिटी अगर आ रही है तो वहां पे टैक्स एक्सपेंस को आप दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स। करंट टैक्स क्या है? इज द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स डिटरमाइंड टू बी पेबल ऑब्लिक रिकवरेबल एज पर द टैक्स लॉस। अगर इंडिया इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग जो भी आपका अमाउंट आ रहा है टैक्स का, दैट विल बी कॉल्ड करंट टैक्स। Now what is the deferred tax? Deferred tax is the tax effect of timing difference. अब टाइमिंग डिफरेंस को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, परमानेंट डिफरेंस और टेम्परेरी डिफरेंस। यहाँ पे हम जो डिफरेंस की बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं? टैक्सेबल इनकम और अकाउंटिंग इनकम की। मैं आपको समझाऊंगा भी एग्जांपल से। टाइमिंग डिफरेंस कौन से हो रहे हैं? टाइमिंग डिफरेंस हमारे आ रहे हैं डिफरेंस बिटवीन टैक्सेबल इनकम जो हमने आईटी एक्ट के अकॉर्डिंग वर्कआउट करी है और अकाउंटिंग इनकम। फॉर एनी रीजन हमारी फॉर अ ईयर टैक्सेबल इनकम और अकाउंटिंग इनकम में डिफरेंस आ रहा है और वो ऐसा डिफरेंस है which will originate in a one period and which will reverse in a subsequent period, and that's called a timing difference or temporary difference. तो हमको जो deferred tax की वर्किंग करनी होती है, deferred tax is the tax effect of the timing difference. ये मैंने आपको ब्रीफ दिया, ये तो ब्रीफ आपको कहीं भी मिल जाएगा। जो मैंने आपको बताया मैं आपको डिफरेंट एग्जांपल के थ्रू इस कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन बताऊंगा। इसको प्रोसीड करने से पहले मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। एक आता है डेफर्ड टैक्स एसेट और एक आता है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। डेफर्ड टैक्स एसेट कब अराइज होगा? हम यहाँ पे बात करते हैं अकाउंटिंग इनकम की और हम यहाँ बात करते हैं टैक्स इनकम की। डेफर्ड टैक्स एसेट कब अराइज होगा? जब फ्यूचर में मेरी टैक्सेबल इनकम कम आएगी और मेरी अकाउंटिंग इनकम ज्यादा आएगी। इसको मैं एक मिनट रुकिए, मैं इसको वैसे करके देता हूँ आपको। डीटीए कब अराइज होगा? डीटीए तब अराइज होगा मेरा फ्यूचर में व्हेन अकाउंटिंग इनकम इज गोइंग टू बी मोर देन अ टैक्सेबल इनकम। और डीटीएल मेरा कब अराइज होगा फ्रेंड्स? व्हेन अकाउंटिंग इनकम इज गोइंग टू बी लेस देन अ टैक्सेबल इनकम। इतने से ब्रीफिंग के बाद मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं किस तरह से ये अप्लाई होगा, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। आइए पहला एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन क्या रहा है? प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट ऑफ पीएनएल अकाउंट। इस क्वेश्चन की थीम क्या है? डेप है एंड देयर इज अ डिटेल थ्रू आउट। कैसे, वो मैं आपको समझाता हूँ। हमने केस लिया 3 साल का ले रहे, 22-23, 23-24, 24-25। एनपी बिफोर डेप 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख रुपए। डेप्रीसिएशन एज पर अकाउंटिंग इज 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख। और डेप्रीसिएशन एज पर आईटी 4 लाख, 4 लाख, 1 लाख। इसका मतलब दोनों सिनेरियो में मैंने एज्यूम करा था मेरी कॉस्ट एसेट की 9-9 लाख है। डेप अकाउंटिंग में डिफरेंट तरीके से मिल रही है, आईटी में डिफरेंट तरीके से मिल रही है और तीनों साल मेरा टैक्स रेट कितना है? 30% है। ये मेरा बेसिक डाटा है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट ऑफ पीएनएल अकाउंट। मैं आपको बना के दिखाता हूँ। देखिए हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट ऑफ पीएनएल बनाया। प्रॉफिट बिफोर डेप हमने लिखा 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख रुपए। अब हमने अकाउंट पीएनएल हम बना रहे एज पर अकाउंटिंग, तो मैंने जो डेप्रीसिएशन अकाउंटिंग के 3 लाख 3 लाख ये मैंने तीनों सालों में से लेस कर दी। तो मेरे पास आ गया फ्रेंड्स व्हाट इज थिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स 17 लाख, 27 लाख, 37 लाख रुपए। अब हमें यहाँ पे टैक्स एक्सपेंस में दो चीजें माइनस करनी है, करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स। करंट टैक्स जो आएगा वो आएगा एज पर द टैक्सेशन लॉ। तो मैंने यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम बनाई। अब मेरे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ रहा है फ्रेंड्स? ये मैं यहाँ पे गलत लिख गया, प्रॉफिट बिफोर डेप आएगा, माई मिस्टेक। तो प्रॉफिट बिफोर डेप कितना आ रहा है? 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख रुपए। अब मुझे जो डेप मिलेगी कंप्यूटेशन में वो कैसे मिलेगी? एज पर आईटी। कितनी डेप है? 4 लाख, 4 लाख, 1 लाख। तो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम में मैंने 4 लाख की डेप फर्स्ट ईयर में लेस करी, 4 लाख की सेकेंड ईयर में और 1 लाख की थर्ड ईयर में। तो 22-23 में मेरे पास जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया 16 लैक्स। 22-23 यहाँ पे मैं मिस्टेक कर गया, 22-23 आ रहा है, 23-24 और ये आ गया 24-25 फ्रेंड्स। तो यहाँ पे 23-24, 24-25 में जो मेरा टैक्सेबल प्रॉफिट आ गया 16 लाख रुपए आ गया, 26 लाख रुपए आ गया, 39 लैक्स आ गया। टैक्स रेट मेरे पास कितना है? 30%। तो मेरे पास 16 लाख पे फर्स्ट ईयर में कितना टैक्स हो गया? 480।
सेकेंड ईयर में कितना हो गया 780 और थर्ड ईयर में कितना हो गया फ्रेंड 1170। हम इसको चेक कर लेते हैं एक बारी के लिए। 39 लाख रुपीज इंटू 0.3 1170 ही मेरे पास टैक्स आ रहा है। ये जो टैक्स आ रहा है ये टैक्स मेरा कौन सा हो गया करंट टैक्स। तो ये मैंने ऐसे लिख दिया क्योंकि हमारे AS22 की रिक्वायरमेंट क्या है कि जो भी मेरा टैक्स एक्सपेंस होगा उसके दो पार्ट होंगे फ्रेंड, करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स। तो करंट टैक्स जो मुझे निकालना है वो मुझे निकालना है एज पर माई टैक्सेशन लॉ, वो मैंने यहाँ पे निकाल लिया। अब मेरे पास फ्रेंड सारी वर्किंग किसकी आ रही है डेफर्ड टैक्स की, ये मैं आपको समझाता हूँ। इसके लिए मुझे क्या वर्किंग करनी है मैं पहले पूरा समझाता हूँ, फिर आपको समराइज करूंगा कि किस तरह से हमें अप्रोच करनी है। फ्रेंड्स यहाँ पे डेफर्ड टैक्स के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ डेप का कॉन्सेप्ट है, तो मुझे चीज निकालनी है डिफरेंस इन WDV वर्किंग। मैं आपको समझाता हूँ। देखिए मेरी अकाउंट कॉस्ट कितनी है मशीन की 9 लाख और 9 लाख। हमने फर्स्ट ईयर में जो डेप लगाई थी मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कितनी लगाई है। अकाउंटेंसी में 3 लाख लगाई है, डेप में 4 लाख लगाई है। प्लीज यहाँ फोकस कीजिएगा। अब हमने फर्स्ट ईयर में डेप 3 लाख लगा दी, मीन्स फर्स्ट ईयर के एंड पे मेरे पास WDV कितनी बची अकाउंटेंसी में 6 लाख रुपए और WDV IT के अकॉर्डिंग कितनी बची 5 लाख रुपए। होप इसमें क्लियर, आपको कोई डाउट नहीं आया होगा। अब सारी चीज समझने की है। अब आप ये देखिए कि 6 लाख रुपए है, इसको मैं बोल सकता हूं अन अमोर्टाइज वैल्यू ऑफ मशीन एज पर अकाउंट्स, और 5 लाख रुपए इज अनअमोर्टाइज वैल्यू ऑफ मशीन एज पर IT। इसका मतलब फ्यूचर में मुझे IT में 1 लाख रुपए की डेप कम मिलेगी, बिकॉज मुझे अकाउंटेंसी में मेरी अनअमोर्टाइज वैल्यू कितनी आ रही है 6 लाख और IT में कितनी आ रही है 5 लाख। इसका मतलब आने वाले सालों में मुझे अकाउंटेंसी में 6 लाख की डेप मिलेगी और IT में मुझे 5 लाख की डेप मिलेगी। इसका मतलब मुझे IT में डेप फ्यूचर में कम मिलेगी। इट मीन्स in future my accounting income will be less than taxable income। क्योंकि मुझे IT में डेप कम मिलेगी, इसका मतलब मेरा जो टैक्सेबल इनकम आएगी फ्यूचर में इट विल बी मोर देन माई अकाउंटिंग इनकम। और जब भी मेरी टैक्सेबल इनकम फ्यूचर में एज कंपेयर टू अकाउंटिंग इनकम ज्यादा आएगी, देयर विल अराइज अ थिंग विच इज कॉल्ड डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। तो यहाँ पे आपका DTL आएगा। आपको पूरे DTL और DDA की वर्किंग में बस एक ये चीज है जहाँ पे पॉज देके आपको समझना है कि जो मेरा डिफरेंस आ रहा है इससे DTL अराइज हो रहा है, DTA अराइज हो रहा है। तो आपको कंसिडर क्या करना है कि फ्यूचर में मेरी अगर टैक्सेबल इनकम विजा विज अकाउंटिंग इनकम से ज्यादा होगी तो देयर विल अराइज अ कॉल DTL, और अगर वैसा वर्सा वो DDA वो मैं आगे केस लूंगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा। अब हमें करना क्या है, हमने एक डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी का अकाउंट बनाया। मेरे फ्यूचर में टैक्सेबल इनकम कितनी ज्यादा आएगी 1 लाख। हमारे पास टैक्स रेट कितना है 30%। इट मीन्स डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी में 31 मार्च 23 को मैंने यहाँ पे एक CD बना दिया, क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस बना दिया यहाँ पे कि फ्यूचर में मेरी 30,000 रुपए की डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी आएगी। तो अकॉर्डिंगली मेरे पास ये जो रेड मार्क है ये मेरी बैलेंसिंग फिगर आई। ये मेरी बैलेंसिंग फिगर क्या एंट्री बना रही है P&L अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। तो P&L मुझे क्या करना है फ्रेंड डेबिट करना है। तो मैंने यहाँ पे टैक्स एक्सपेंस है, ये डेबिट इंपैक्ट आ रहा है। तो मैंने फर्स्ट ईयर का डेफर्ड टैक्स कितना हो गया 30,000 रुपए। तो टोटल एक्सपेंस कितना आ गया टैक्स एक्सपेंस 5,10,000 रुपए। मैं आपको पूरा समझाता हूँ, फिर एक चीज समझाऊंगा जिससे आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कि पूरी वर्किंग मेरी सही है कि नहीं है। आइए फ्रेंड आगे चलते हैं। अब हमारे पास 23-24 में जो डेप्रिसिएशन थी वो कितनी थी फ्रेंड 3 लाख रुपए अकाउंटेंसी में थी, 4 लाख रुपए मेरी IT में थी। इसका मतलब 31 मार्च 24 को मेरे पास WDV अकाउंट की कितनी बच रही है 3 लाख। 6 लाख बच रही थी, 6 लाख में से 3 लाख डेप लगा दी, 3 लाख WDV बच रही है। और IT में WDV कितनी बच रही है 4 लाख की डेप लगा दी थी 1 लाख। तो इसका क्या मतलब निकल के आया है कि मेरे पास अकाउंटेंसी में मुझे फ्यूचर में 3 लाख की डेप मिलेगी और IT में 1 लाख की डेप मिलेगी। अगेन फ्यूचर में मेरे पास IT की इनकम ज्यादा आएगी बिकॉज डेप मिलेगी। इसका मतलब 31 मार्च 24 को मेरे पास एक डिटेल अमाउंट क्रिएट हो रहा है कितने का। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये CD बनना था, इसको मैंने BD बना दिया।
अब 31 मार्च 24 को मेरे पास कितने का डिफरेंस आ रहा है, 2 लाख का। इसके ऊपर डीटीएल कितना आना चाहिए, 60,000। मैंने यहाँ पे डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी में क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस लिख दिया 60,000। ओपनिंग बैलेंस कितना आ रहा था डीटीएल का, 30,000। इसका मतलब मुझे इस साल भी पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डीटीएल से एंट्री पास करनी है फ्रेंड्स, कितने से, 30,000 रुपए से। तो पीएनएल डेबिट हो रहा है अगेंस्ट अगेन, तो क्या हो रहा है, एक्सपेंस बन रहा है मेरे। तो मैंने सेकेंड ईयर में भी डेफर्ड टैक्स 30,000 रुपए से दिखा दिया। टोटल टैक्स एक्सपेंस 8,10,000 आ गया। तो फ्रेंड्स आगे करते हैं। 31 मार्च 25 को देर इज अ नो डिफरेंस बिटवीन द WDV ऑफ अकाउंटेंसी एंड IT। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास जो 31 मार्च 24 को क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस आ रहा था, ये ओपनिंग बच गया, बट बैलेंस CD यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, बिकॉज 31 मार्च 25 को अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम में कोई, मतलब अकाउंटिंग ये बोलूंगा कि WDV में जो दोनों में डिफरेंस क्रिएट कर रहा था, फ्यूचर में इन दोनों की वजह से कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। तो DTL का क्लोजिंग बैलेंस कितना आएगा फ्रेंड, 0 आएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका मतलब जब DTL का क्लोजिंग बैलेंस 0 आ रहा है, तो ओपनिंग बैलेंस को हमें 0 करने के लिए हमने एंट्री पास कर दी DTL अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं। तो टैक्स एक्सपेंस में फ्रेंड्स इस पे नेगेटिव इंपैक्ट आ गया 60,000 रुपए। तो मेरा टैक्स एक्सपेंस थर्ड ईयर में कितना आ गया, 11,10। अब आप देखेंगे फर्स्ट ईयर में टैक्स एक्सपेंस जो आ रहा है कितना आ रहा है, 5,10। अब मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ। ये शॉर्टकट कब एप्लीकेबल होगा, जब आपका तीनों सालों में, 3 साल का एग्जांपल ले रहे, तीनों सालों में कोई भी टैक्स रेट चेंज नहीं हो रहा। वो एक शॉर्टकट क्या है, आपकी अकाउंटेंसी इनकम कितनी आ रही है फ्रेंड, 17 लाख रुपए। टोटल टैक्स एक्सपेंस कितना आ रहा है, 5,10। आपकी चीज दिखाता हूं मैं आपको, 17 लाख रुपए इंटू 0.3 फ्रेंड 5,10। दोबारा दिखाता हूं, 27 लाख रुपए इंटू 0.3 8,10। 37 लाख रुपए इंटू 0.3 11,10,000। इसका मतलब कि जब भी कोई टैक्स रेट चेंज नहीं हो रहा, तो जो मेरा टैक्स एक्सपेंस आएगा इट विल बी 30%। यहाँ पे 30% टैक्स रेट है, इट विल बी द टैक्स रेट ऑफ माई अकाउंटिंग इनकम। तो ये शॉर्टकट है समझने के लिए कि मेरी वर्किंग है सही है या गलत है। अगर मैं आपको समराइज करूं, देखिए सबसे पहले आपको एक पीएनएल बनाना है। पीएनएल में आपने डेप्थ दे दिया, इस पर अकाउंटेंसी पीबीटी आ गया। उसके बाद सेकंड स्टेज आपकी क्या आएगी, आपको कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम बनानी है, जिससे आपको निकालना करंट टैक्स कितना है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट आपको एक बनाना है कि जो मेरा डेफर्ड टैक्स का वर्किंग है, यहाँ पे डेफर्ड टैक्स किस वजह से राइज हो रहा है, बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन अ डेप्रिसिएशन पर ईयर। तो आपको ये निकालना है हर साल के एंड में, डेप का केस है, हर साल के एंड में अनएमोर्टाइज डेप कितनी बच रही है, उसके अकॉर्डिंग आपको समझना है कि फ्यूचर मेरा डीटीएल अराइज होगा डीटीए। अब दोबारा से बोल रहा हूँ, 31 मार्च 23 को मेरे पास यहाँ पे WDV IT की कम है, अकाउंट्स की ज्यादा है। इसका मतलब IT में डेप कम मिलेगी, अकाउंट्स में डेप ज्यादा मिलेगी। इसका मतलब IT फ्यूचर में ज्यादा आएगा विज़ अकाउंटिंग इनकम, मेरी डीटीएल अराइज होगा। एंड देन यू मेक अ डीटीएल। और डीटीएल कैसे बनाना है, आपको क्लोजिंग बैलेंसेस सिर्फ और सिर्फ फीड करने हैं, और फिर जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस आपको पीएनएल के थ्रू एडजस्ट करना है। तो फर्स्ट ईयर में डीटीएल 30 आ रहा है, मैंने डीटीएल का क्लोजिंग बैलेंस 30,000 रुपए लिख दिया। सेकेंड ईयर में डीटीएल का इसका 30%, मैंने क्लोजिंग बैलेंस 60 लिख दिया। और थर्ड ईयर में डीटीएल क्लोजिंग बैलेंस 0 आ रहा है। तो जो भी डिफरेंस आया वो पीएनएल के थ्रू एडजस्ट करके अकॉर्डिंगली हमने उसको डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस शो कर दिया हमारे पीएनएल में, और मेरी वर्किंग हो गई। और ये मैंने आपको शॉर्टकट समझाया। होप फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट अ सेकंड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन की थीम क्या है, डेप है, देयर इज अ डीटीएल इन फर्स्ट ईयर एंड डीटीएल नेक्स्ट ईयर। हम रीड करते हैं, एनपी बिफोर डेप 20, 30, 40 3 साल का आ रहा है। डेप अकाउंटेंसी में 4, 4, 4 आ रही है, इसका मतलब कॉस्ट 12 लाख रुपए। आईटी में डेप आ रही है 5 लाख, 1 लाख, 6 लाख। टैक्स रेट हमने सेम लिया, यहाँ पे भी आईटी में कॉस्ट 12 लाख रुपए आ रही है। अब एज पर स्टेप हम पहले बनाएंगे पीएनएल अकाउंट। हम लोगों ने प्रॉफिट बिफोर डेप 20, 30, 40 ले लिया, लेस डेप एज पर अकाउंटेंसी दे दी 4 लाख रुपए। उसके बाद मेरे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ गया फ्रेंड, 16, 26, 36। अब हम लोगों को क्या करना है, टैक्स एक्सपेंस के 2 पार्ट करने, करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स।
तो हमने करंट टैक्स निकाला फ्रेंड्स। करंट टैक्स के लिए मैंने क्या बनाई, कंप्यूटेशन बनाई। 20, 30, 40 यहाँ पे ठीक कर लेते हैं, 23, 24 और 24, 25, और ये जो प्रॉफिट आ रहा है बिफोर डेप आ रहा है। अब मुझे डेप आईटी की कितनी मिलेगी फ्रेंड्स, 5, 1, 6, तो मैंने 5, 1, 6 डेप लगा दी। इसका मतलब टैक्सेबल प्रॉफिट 15 लाख, 29 लाख, 34 लाख रुपए आ गया। इस पर टैक्स कितना आ गया, 4.5, 8, 70, 10, 20। हम लोगों ने इसको कहाँ पे कैरी कर लिया फ्रेंड्स, हम लोगों ने इसको प्रॉफिट लॉस में करंट टैक्स के रो में यहाँ पे दिखा दिया। 4, 50, 8, 70 और 10, 20, ये मेरा टैक्स आ गया। अब हमारे पास सारा खेल किसका आ रहा है, अगेन डेफर्ड टैक्स वर्किंग, और इसके लिए मुझे निकालना होगा ईयर और ईयर मेरे पास अनअमोर्टाइज मशीन कितनी बच रही है। अब हमारे पास मशीन की कॉस्ट कितनी थी, 12 लाख, 12 लाख। अब अकाउंटेंसी में हमने कितनी डेप लगाई फ्रेंड्स, 4 लाख, और आईटी में कितनी लगाई, 5 लाख। तो अब मेरे पास अकाउंटिंग में अनअमोर्टाइज डब्ल्यूडीवी कितनी बच रही है, 8 लाख। आईटी में कितनी बच रही है, 7 लाख। व्हाट इट मीन्स, दोबारा से फोकस कर रहा हूं कि आने वाले सालों में मुझे आईटी में डेप कम मिलेगी, अकाउंटेंसी में डेप ज्यादा मिलेगी। दैट मीन्स आईटी में टैक्सेबल इनकम ज्यादा होगी, अकाउंटेंसी में इनकम कम होगी। और जब आईटी में इनकम मेरी ज्यादा होगी, अकाउंटेंसी में कम होगी, इसका मतलब मेरे पास क्या क्रिएट होगा, डीटीएल। दोबारा से बोल रहा हूं, डेप कितनी बची है यहाँ पे, अनअमोर्टाइज डेप 7, आईटी में 7 लाख की डेप मिलेगी, अकाउंटेंसी में 8 की मिलेगी। इट मीन्स आईटी में प्रॉफिट ज्यादा आएगा विज़ अकाउंटेंसी में, और आईटी में जब भी ज्यादा प्रॉफिट आएगा देयर विल राइज अ डीटीएल। तो हमारे पास 1 लाख रुपए का आईटी में ज्यादा प्रॉफिट आएगा। इसका मतलब 31 मार्च 23 को हम बोल रहे हैं हमारा डीटीएल क्रिएट होगा कितना, 30% का रेट है फ्रेंड्स। तो मैंने डीटीएल अकाउंट में यहाँ पे मैंने डेफर्ड टैक्स अकाउंट लिखा है, बिकॉज यहाँ पे लाइबिलिटी और एसेट दोनों क्रेडिट होगी। तो मैंने डेफर्ड टैक्स अकाउंट में क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस 30 बना दिया। इसका मतलब बैलेंसिंग फिगर क्या हो गई, हम डीटीएल अकाउंट क्रेडिट कर रहे हैं और पीएनएल अकाउंट डेबिट कर रहे हैं। पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड टैक्स अकाउंट 30,000 रुपए से पीएनएल डेबिट कर रहे हैं। अगेन देखिए पीएनएल को डेबिट करा, एक्सपेंस में प्लस कर दिया 480। फिर भी आप चेक कर सकते हैं 16 लाख पे 30%, 16 लाख मेरी टैक्सेबल इनकम सॉरी बुक प्रॉफिट है, अकाउंटेंसी प्रॉफिट है, उस पर 30% कितना आ रहा है, 480। अब फ्रेंड्स सेकेंड ईयर पे आते हैं। सेकेंड ईयर में अगर आप देखेंगे हमने डेप कितनी लगाई है फ्रेंड्स, यहाँ पे 4 और 1। इसका मतलब सेकेंड ईयर के एंड पे मेरे पास जो डब्ल्यूडीवी बच गया, अकाउंटेंसी में 4 लाख की डेप लगाई थी, 8 में से 4 गए, कितने बचे, 4 लाख। और इनकम टैक्स में कितने बचे, 4 में से 1 लगाई, 6 लाख। अब आप प्लीज यहाँ फोकस कीजिएगा, अकाउंटेंसी में मेरे पास अनअमोर्टाइज डब्ल्यूडीवी कितनी बच रही है, 4 लाख। आईटी में कितनी बच रही है फ्रेंड, 6 लाख रुपए। इसका मतलब आने वाले सालों में मुझे आईटी में ज्यादा डेप्थ मिलेगी विज़ अकाउंटेंसी। इसका मतलब आने वाले सालों में आईटी का प्रॉफिट कम होगा, अकाउंटेंसी का प्रॉफिट ज्यादा होगा। इसका मतलब इस ईयर के एंड पे हम ये बोल रहे हैं हमारे पास क्या अराइज होगा, डेफर्ड टैक्स एसेट। कितना फ्रेंड डिफरेंस, 2 लाख। 2 लाख पे 30% कितना आ गया, 60,000। तो डेफर्ड टैक्स अकाउंट में मेरे पास इधर 23-24 का बीडी आ रहा था, बट 23-24 के एंड पे मेरे पास क्या राइज होनी है, 60,000 रुपए की डेफर्ड टैक्स एसेट। तो मैंने 31 मार्च 24 को डेफर्ड टैक्स अकाउंट में क्लोजिंग डेबिट बैलेंस 60 लिख दिया। तो इसका मतलब डेफर्ड टैक्स अकाउंट में डेबिट साइड पे बैलेंसिंग नंबर कितना आ गया, 90। इसका अकाउंट का मतलब क्या हो रहा है, डेफर्ड टैक्स अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। इट मींस मैं सेकेंड ईयर 23-24 में पीएनएल क्या कर रहा हूँ, क्रेडिट कर रहा हूँ। तो डेफर्ड टैक्स अकाउंट में 90,000 नेगेटिव का इम्पैक्ट आ गया। टोटल एक्सपेंस मेरे पास 780 आ गया। फिर भी आप चेक करेंगे 26 लाख जो मेरी अकाउंटिंग इनकम का, इसका 30% निकालेंगे 780 आएगा। मैं यहाँ पे श्योर हूँ कि मैं बिल्कुल सही जा रहा हूँ। अब आगे आते हैं फ्रेंड, थर्ड ईयर में डेप कितनी थी, 4 और 6। तो थर्ड ईयर में मेरी 4 डेप लगाने के बाद डब्ल्यूडीवी अकाउंटेंसी में कितनी बची, 0। टैक्स में कितनी बची, 0। इसका मतलब 31/3/25 को मेरे पास कुछ भी डिफरेंस नहीं आ रहा बिटवीन दी अकाउंटेंसी डब्ल्यूडीवी एंड आईटी डब्ल्यूडीवी। इसका मीन्स जो हमने 60,000 रुपए यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस, डेबिट क्लोजिंग बैलेंस बनाया था 1/4/24 को, वो ओपनिंग क्रेडिट डेबिट बैलेंस बन गया 24/25 का।
बट यहाँ पे ना तो डेबिट साइड पे सीडी आएगा ना क्रेडिट साइड पे सीडी आएगा। इसका मतलब ये जो डेबिट बैलेंस 60,000 का आ रहा है, मुझे इस साल इसको राइट ऑफ करना है। तो डेफर्ड टैक्स अकाउंट मैंने क्रेडिट करा तो पीएनएल अकाउंट डेबिट हुआ होगा। पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड टैक्स अकाउंट कितना हो गया फ्रेंड? 60,000 रुपए हो गया यहाँ पे। तो पीएनएल डेबिट हो रहा है, इसका मतलब मैंने यहाँ पे डेफर्ड टैक्स अकाउंट में पीएनएल, डेफर्ड टैक्स की रो में पीएनएल डेबिट कर दिया। टोटल टैक्स एक्सपेंस कितना आ गया? 1080। आप चेक कर सकते हैं, देखिए 36,000 रुपए इंटू 0.3, 1080 यहाँ भी सही हूँ। तो मैं आपको बार बार फोकस किस पे कर रहा हूँ फ्रेंड्स, कि मुझे किस तरीके से अप्रोच करना है। और मेरी पूरी वर्किंग में एक इम्पॉर्टेंट चीज आ रही है, हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि किस एलिमेंट की वजह से डिफरेंस आ रहा है, वो एलिमेंट का क्वांटम कितना है और उससे डीटीएल अराइज हो रहा है, एंड अकॉर्डिंगली वो मुझे डीटीएल क्लोजिंग बैलेंस बनाना है और डिफरेंशियल अमाउंट मेरे पीएनएल में आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसकी थीम क्या है फ्रेंड? डेप है, देर इज अ डीटीएल थ्रू आउट, बट यहाँ पे मैंने नई चीज क्या लिखी है? चेंज इन टैक्स रेट। अब लेते हैं 20 लाख रुपए मेरा 20, 30, 40 मेरा एनपी बिफोर डेप आ रहा था। डेप अकाउंटेंसी में डेप 3 लाख आ रही है, 9 लाख रुपए आ रही है। और डेप्रीसिएशन आईटी में डेप 4 लाख 1 लाख रुपए आ रही है, टोटल 9 लाख कॉस्ट आ रही है। यहाँ पे मैंने डेप रेट चेंज कर दिया है। फर्स्ट ईयर के एंड पे 30% आ रहा है, सेकेंड ईयर के एंड पे 25 और थर्ड ईयर के एंड पे 22%। आइए सॉल्व करते हैं। प्रॉफिट हम पीएनएल एक्सट्रैक्ट बना रहे हैं, स्पीड से चलता हूं। 20, 30 मेरा प्रॉफिट बिफोर डेप है। अकाउंटेंसी की मैंने डेप दे दी, कितनी दी थी? बस यहाँ पे मैंने 3 लाख रुपए मैंने डेप दे दी। यहाँ पे मेरे पास पीबीटी कितना आ गया? 17, 27, 37। अब हमने करंट टैक्स के लिए क्या बनाया फ्रेंड्स? कंप्यूटेशन बनाई मैंने यहाँ पे 20 लाख रुपए, 30 लाख रुपए इज माई प्रॉफिट बिफोर डेप आ गया। ये मेरा कंटिन्यूस टाइप एरर चल रहा है, सॉरी फॉर दैट। 20, 30, 40 मेरा प्रॉफिट आ गया। अब मैंने आईटी की डेप दे दी फ्रेंड 4, 4, 1, तो मेरे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स टैक्सेबल प्रॉफिट 16, 26 आ गया। फर्स्ट ईयर टैक्स रेट कितना था फ्रेंड? 30%, 480 आ गया। सेकेंड ईयर टैक्स रेट मैंने कितना लिया था? 25%, तो 26 लाख का मैंने 25% लिया, 650 आ गया फ्रेंड। थर्ड ईयर में टैक्स रेट कितना आ गया? 39 लाख इंटू 22%, 858 आ गया। तो ये जो मेरे पास कंप्यूटेशन के बेसिस पे टैक्स आया, इसको मैंने यहाँ पे अपनी करंट टैक्स में दिखा दिया 480, 650, 858। अब हम निकालते हैं डेफर्ड टैक्स की वर्किंग। अब मेरे पास मशीन की कॉस्ट कितनी है फ्रेंड? 9 लाख, 9 लाख। फर्स्ट ईयर में हमने डेप कितनी लगाई थी? 3 लाख रुपए अकाउंटेंसी में लगाई थी फ्रेंड्स, 4 लाख रुपए आईटी में लगाई थी। तो फर्स्ट ईयर के एंड पे मेरे पास डब्ल्यूडीवी अकाउंटेंसी में 6 लाख बची, आईटी में 5 लाख बची। फिर भी आप वही देख रहे हैं, आईटी में डेप कम बच रही है, अकाउंटेंसी में डेप ज्यादा बच रही है। इसका मतलब आईटी का प्रॉफिट ज्यादा आएगा, अकाउंटेंसी का प्रॉफिट कम आएगा। आईटी का प्रॉफिट ज्यादा आएगा, डिटेल अराइज होगा। अब मेरे पास डिफरेंस कितना आ रहा है? 1 लाख रुपए। इस ईयर के एंड पे टैक्स रेट कितना था? 30%। तो मैंने डीटीएल अकाउंट में 1 लाख का 30% क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस बना दिया 30,000 रुपए। तो मेरे पास प्रॉफिट लॉस अकाउंट का बैलेंस मीन्स डीटीएल अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर 30 आ गई, और डीटीएल अकाउंट में जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगी इट नीड टू बी एडजस्टेड थ्रू पीएनएल। तो मैंने पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डीटीएल कर दिया। तो फर्स्ट ईयर में मेरे पास यहाँ पे आप देखेंगे 30,000 रुपए मैंने डिटेल में डेबिट कर दिया, 480। अब आप फर्स्ट ईयर में देखेंगे टोटल टैक्स एक्सपेंस कितना आ रहा है फ्रेंड? 5,10,000 रुपए आ रहा है। ये भी इसका 30% आ रहा है। सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स चेंज हो जाएगा, मैं आपको समझाता हूँ। अब हम ये फर्स्ट क्वेश्चन है उसी का डाटा लिया है। अब सेकेंड ईयर के एंड पे मेरे पास डब्ल्यूडीवी कितनी बच रही है फ्रेंड? 3 लाख, क्योंकि मैंने अकाउंटेंसी की 3 लाख की डेप लगा दी यहाँ पे। और आईटी में डेप कितनी है? 4 लाख। इसका मतलब सेकेंड ईयर के एंड पे आईटी में डब्ल्यूडीवी कितनी बच रही है फ्रेंड्स? 1 लाख रुपए। इट मींस अगेन मेरे पास 31 मार्च 24 को आईटी में डब्ल्यूडीवी कम है और अकाउंटेंसी में डब्ल्यूडीवी ज्यादा है। इट मींस आईटी में डेप कम मिलेगी, आईटी का प्रॉफिट ज्यादा होगा, डीटीएल बनेगा। तो मेरे पास जो डिफरेंस आ रहा है 2 लाख आ रहा है। अब इस ईयर में रेट कितना हो गया फ्रेंड्स? 25%।
तो मैंने डीटीएल अकाउंट में देखिए मेरे पास 23-24 में सीडी आ रहा था 30 लाख, ये मेरे पास बीडी बन गया। अब मुझे 22-23 बोला था, 23-24 में अब मुझे जो अपना डीटीएल का क्लोजिंग बैलेंस बनाना है वो कितना बनाना है, 50,000। वो कैसे आया, 2 लाख इंटू 25%, क्योंकि 23-24 में रेट 25% हो गया है। इसका मतलब मुझे फ्यूचर में 50,000 रुपये मेरी डीटीएल है। मेरे पास डीटीएल अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस कितना आ रहा था, 30,000 रुपये। इट मीन्स इस साल बैलेंसिंग फिगर डीटीएल रेट कितने से हो रही है, 20,000 रुपये। और इसका मतलब पीएनएल डेबिट हो रहा है टू डीटीएल। पीएनएल कितने से डेबिट हो रहा है, 20,000 रुपये से। मैं इस पीएनएल को डेबिट हो रहा है तो टैक्स एक्सपेंस के टैक्स एक्सपेंस में मैंने यहाँ पे डेफर्ड टैक्स 20 दिखा दिया। टोटल टैक्स एक्सपेंस कितना आ रहा है फ्रेंड, 670। यहाँ पे आप देखेंगे ये मेरा किसी भी तरीके से मैच नहीं होगा। सेकेंड ईयर में रेट 25% है, मैंने 25% लगाया तो भी मैच नहीं हो रहा। मैंने अगर 27 लाख पे 30% लगाया तो भी मैच नहीं होगा। इट मीन्स जब आपका टैक्स रेट चेंज हो रहा है तो जो अकाउंटेंसी का प्रॉफिट आ रहा है उस पर आप कोई भी टैक्स रेट लगाएंगे वो आपका टोटल टैक्स एक्सपेंस के बराबर मैच नहीं होगा। अदरवाइज हमने पीछे 2 क्वेश्चंस करे हैं, दोनों में जो भी टैक्स रेट है उसको अगर अप्लाई कर रहे हैं हम लोग किसके ऊपर, अकाउंटेंसी इनकम के ऊपर, तो वो एग्जैक्टली मैच हो रहा है टैक्स एक्सपेंस से। बट टैक्स रेट जब चेंज हो रहा है तो ये मैच नहीं होगा। आइए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट ईयर में मेरी WDV अकाउंटेंसी की 0 हो गई, IT की 0 हो गई, तो 24-25 में कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा है। तो 23-24 में मेरे पास जो क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस आ रहा था वो 24-25 में ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस बच गया, बट क्लोजिंग बैलेंस नहीं ला रहा है। इट मीन्स इस साल हमने क्या करा है, डीटीएल अकाउंट डेबिट करा है। तो डीटीएल अकाउंट डेबिट करा है, इसका मतलब पीएनएल अकाउंट मैंने क्रेडिट करा है। कितने से फ्रेंड, 50,000 रुपये से। तो पीएनएल अकाउंट क्रेडिट करा है तो टैक्स एक्सपेंस की रो में यहाँ पे इस पे नेगेटिव इफेक्ट आ जाएगा 50,000 रुपये। तो ये मेरा टैक्स एक्सपेंस होगा। इसको आप चेक करेंगे फ्रेंड्स तो ये भी मेरा मैच नहीं होगा, ना 25% से ना 22% से। यहाँ पे टैक्स रेट 22% का मेरे पास सिर्फ और सिर्फ जो यूज आया फ्रेंड्स, मेरे पास 22% का वो यूज आया करंट टैक्स में। डेफर्ड टैक्स तो मेरी बैलेंसिंग फिगर थी, जो 23-24 का डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी में ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस आ रहा था, मैंने तो उसको सिर्फ पीएनएल के थ्रू एलिमिनेट करा है कि क्लोजिंग में कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि 3 क्वेश्चन में आपको कराया है, तीनों क्वेश्चन में मेरी अप्रोच सेम है और तीनों क्वेश्चन करते हुए उस अप्रोच से मुझे कहीं भी तकलीफ नहीं आ रही है। दोबारा से एम्फेसाइज कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ ये जो है अनअमोर्टाइज्ड अमाउंट है ये निकालना है, ये मेरे लिए क्रिटिकल है। तो होप आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें मैंने आपके लिए क्या चीज ली है, प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट ऑफ पीएनएल। यहां मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं ब्रॉड फॉरवर्ड एंड अनअब्जॉर्ब लॉस। ये मैं आपको समझाता हूं एक चीज से, सिंपल एग्जांपल लेते हैं। फ्रेंड 22-23 में मेरे पास लॉस आ रहा है 10 लाख, 23-24 में प्रॉफिट 6 लाख, 24-25 में 8 लाख, टैक्स रेट मेरे पास 30% का आ रहा है। फ्रेंड अब हमने एक्सट्रैक्ट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाया। पहले साल में हमें 10 लाख रुपए का नेगेटिव प्रॉफिट दिखाया, अब हमें 10 लाख का नेगेटिव दिखाया, 23-24 में 6 लाख और 8 लाख ये दिखा दिया। अब हम टैक्स एक्सपेंस पे आ रहे हैं फ्रेंड। टैक्स एक्सपेंस के लिए करंट टैक्स के लिए हम कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम पे गए। 10 लाख का नेगेटिव प्रॉफिट है तो कोई मेरे पास टैक्स नहीं आएगा, तो करंट टैक्स कितना हो गया, 0 हो गया। अब हम यहाँ पे फिर से दोस्त 23-24 और ये 24-25, यहाँ डेप नहीं है तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स ठीक है। अब 23-24 में मेरे पास प्रॉफिट कितना आ रहा था फ्रेंड, 6 लाख रुपए, बट 10 लाख का मेरे पास 22-23 से ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस आ रहा था। तो 10 लाख में से 6 लाख मैंने 23-24 की इनकम से सेट ऑफ कर लिया। टैक्सेबल इनकम 0 हो गई, अगेन करंट टैक्स 0 हो गया, करंट टैक्स 0 हो गया। 24-25 में मेरे पास प्रॉफिट आ रहा है 8 लाख, मेरे पास ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस 4 लाख रुपए बचा है, तो मैंने 4 लाख रुपए माइनस कर दिए, मेरी टैक्सेबल इनकम 4 लाख रुपए हो गई, तो मेरे पास करंट टैक्स 120 हो गया। इसको मैंने यहाँ पे शो कर दिया। यहाँ तक क्लियरिटी है। अब हम आते हैं किसके ऊपर, डेफर्ड टैक्स की वर्किंग के ऊपर। आइए फ्रेंड, अब 31/3/23 को मेरे पास आईटी में 10 लाख रुपए का एक
एसेट क्रिएट हो रही है। ये 10 लाख रुपए का क्या है, ये मुझे आईटी में एक लॉस अवेलेबल है विच इज आई एम गोइंग टू सेट ऑफ इन अ फ्यूचर ईयर्स। इट मीन्स आने वाले सालों में व्हाट विल हैपन, मेरा जो आईटी का प्रॉफिट आएगा वो कम आएगा, इनकम टैक्स का प्रॉफिट मेरे पास ज्यादा आएगा। तो आईटी का प्रॉफिट कम आ रहा है, इनकम टैक्स का प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है, तो मेरे पास क्या राइज हो रही है फ्रेंड, डीटीए। तो क्योंकि इनकम टैक्स का प्रॉफिट ज्यादा है, देखिए दोबारा से समझाता हूं, मुझे कंफ्यूजन ना, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। ये जो वर्किंग मैंने करी थी यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरे पास अनअमोर्टाइज डब्ल्यूडीवी कितनी बची थी, 5 लाख रुपए, और अकाउंटेंसी में कितनी बची थी, 6 लाख। आईटी में डेप्थ कम मिल रही थी, आईटी का ज्यादा आ रहा था, तो डीटीएल क्रिएट हो रहा था। यहाँ पे 10 लाख रुपए मुझे इनकम टैक्स में फ्यूचर में इस लॉस का बेनिफिट मिलेगा। इसका मतलब मेरा फ्यूचर में इनकम टैक्स कम आएगा विज़ अकाउंटेंसी, तो मेरे पास डीटीए अराइज होगा। तो मैंने यहाँ पे अकॉर्डिंगली क्या बनाया, डीटीए 10 लाख है, टैक्स रेट कितना है, 30%। तो मैंने डीटीए में क्लोजिंग बैलेंस लिख दिया 31 मार्च 23 को, क्लोजिंग डेबिट बैलेंस 30 लाख। इसका मतलब डीटीए की बैलेंस फिगर डेबिट साइड पे कितनी आई, 3 लाख। इट मीन्स मैंने अफेक्ट क्या दिया, डीटीए टू पीएनएल 3 लाख रुपए, तो पीएनएल क्रेडिट कर रहा हूं, तो टैक्स एक्सपेंस में इसका नेगेटिव इंपैक्ट आ गया। तो अगेन आप देखेंगे टोटल टैक्स एक्सपेंस कितना आ रहा है फ्रेंड, -3 लाख। अगेन इट्स अ 30% ऑफ दी नेगेटिव 10 लाख रुपीज, क्योंकि यहाँ पे टैक्स रेट चेंज नहीं हो रहा है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, 31/3/24 को मैंने 6 लाख रुपए का टैक्स ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस यूज कर लिया था। तो 31/3/24 को मेरे पास अब अनअब्जॉर्ब्ड लॉस कितना बच रहा है, 4 लाख। इसका मतलब आने वाले सालों में मेरा अगेन आईटी प्रॉफिट कम होगा, अकाउंटेंसी प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो यहाँ पे भी जो मेरे पास क्लोजिंग एसेट 23/24 में बचनी चाहिए, वो कितनी बचनी चाहिए फ्रेंड, 1,20,000। तो इसको हम डेफर्ड टैक्स एसेट अकाउंट में शो करते हैं। ये मेरे पास 22/23 का क्लोजिंग बैलेंस डेबिट बैलेंस आ रहा था, जो 23/24 का ओपनिंग बच गया। अब मेरे पास डेफर्ड टैक्स अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस कितना आना चाहिए, डेबिट बैलेंस 1,20। इसका मतलब डेफर्ड टैक्स अकाउंट क्रेडिट कितने से होना चाहिए, बैलेंसिंग फिगर 1,80। ये अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, इसका मतलब पीएनएल डेबिट हो रहा है, तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड टैक्स एसेट 1,80,000 रुपीज से पीएनएल डेबिट हो रहा है। इट मींस टैक्स एक्सपेंस में इसमें प्लस का इंपैक्ट, टैक्स एक्सपेंस में प्लस का इंपैक्ट है। मैं यहाँ साइन गलती से माइनस लगा गया, माइनस काट दीजिए। तो 6 लाख रुपए पे 1,80 का टैक्स एक्सपेंस आ गया। तो मेरे पास 6 में से 1,80 गए, कितने बचे फ्रेंड, 4,20,000 रुपए। अगेन आप देखेंगे 6 लाख का मेरा अकाउंटेंसी का प्रॉफिट आ रहा है, और 6 लाख के अकाउंटेंसी के प्रॉफिट के ऊपर मेरे पास 30% का टैक्स रेट आ रहा है। तो यही यहाँ पे हर जगह आप देखेंगे ये चीज मैच हो रही है, एक्सेप्ट जहाँ टैक्स रेट चेंज हो रहा है। आइए फ्रेंड लास्ट ईयर पे आते हैं। अब लास्ट ईयर में मेरे पास कोई भी अनअब्जॉर्ब लॉस नहीं है। इसका मतलब फ्यूचर में ना तो कोई टैक्सेबल इनकम और ना ही अकाउंटेंसी इनकम में डिफरेंस आएगा। इसका मतलब डेफर्ड टैक्स एसेट का क्लोजिंग बैलेंस दोनों साइड क्या आएगा, 0 आएगा। अब मेरे पास 23/24 में 1 लाख रुपए का डेबिट बैलेंस आ रहा था, 24/25 में मैं इधर ओपनिंग ले गया। अब ये अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस 0 आ रहा है। इट मींस मैंने इस साल एंट्री पास कर दी प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड टैक्स एसेट 1,20,000 रुपए से। तो प्रॉफिट लॉस डेबिट कर रहा हूं, तो मेरे ये पीएनएल में एक्सट्रैक्ट में टैक्स एक्सपेंस में पॉजिटिव का इंपैक्ट आ गया। तो यहाँ पे करंट टैक्स हमने निकाला था 1,20 आ रहा है, डेफर्ड टैक्स 1,20 आ रहा है, एक्सपेंस आ रहा है। तो टोटल मेरे पास टैक्स एक्सपेंस कितना आ रहा है, 240। अगेन आप ये देखेंगे कितना हो गया, 30% हो रहा है। तो आप देखेंगे हमने 4 क्वेश्चन करे, चारों क्वेश्चन में मेरी अप्रोच मॉडस ऑपरेंडी सेम रही है, ताकि मैं इसको मैकेनिकल तरीके से कर सकूं और एग्जाम में इजीली अटेम्प्ट कर सकूं। आइए नेक्स्ट लेते हैं फ्रेंड्स, प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट ऑफ पीएनएल। यहाँ की थीम क्या है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन और टाइमिंग डिफरेंस। हम एग्जांपल ले सकते हैं कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का, जहां पे मुझे रेवेन्यू जो है वो ओवर द टाइम रिकॉग्नाइज करना है, एज एंड वर्क मेरा कंप्लीट हो गया। आइए लेते हैं क्वेश्चन समझते हैं। कंस्ट्रक्शन रेवेन्यू टोटल है 20 लाख रुपए का। मैं अकाउंटेंसी में 3 लाख रेवेन्यू फर्स्ट ईयर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 3 लाख रुपए सेकेंड ईयर में, और बैलेंस 14 लाख लास्ट ईयर में। आईटी में 10 लाख पहले साल में, 6 लाख सेकेंड ईयर में, 4 लाख थर्ड ईयर में। टैक्स रेट सेम आ रहा है।
आइए इसको अटेम्प्ट करते हैं फ्रेंड। अब फर्स्ट ईयर में अकाउंटेंसी में मैंने कितना रेवेन्यू रिकॉर्ड करा है, 3 लाख 14 लाख रुपए। ये मेरा एज पर अकाउंटेंसी आ गया, क्योंकि हमें पीएनएल बनाना है एज पर अकाउंटेंसी। अब टैक्स एक्सपेंस आ रहा है करंट टैक्स। अब मैंने टैक्सेबल इनकम कितनी रिकॉर्ड करी होगी, 10 लाख, क्योंकि रेवेन्यू मैंने 22-23 में कितना रिकॉर्ड करा है, 10 लाख। टैक्स रेट मेरे पास 30% है, तो मेरा करंट टैक्स कितना आ गया, 30 लाख। सेकेंड ईयर में 23-24 में फ्रेंड मैंने रेवेन्यू कितना रिकॉग्नाइज करा होगा, 6,01,80 मेरे पास करंट टैक्स आ गया। थर्ड ईयर में 24-25 में इनकम 4 लाख आ रही थी, इस पे 1,20 करंट टैक्स आ गया। यहां तक सिंपल है। अब आ रहा है बॉस मेरे पास क्या चीज, डेफर्ड टैक्स की वर्किंग। यहां समझना है फ्रेंड, हमारे पास 20 लाख रुपए टोटल रेवेन्यू था अकाउंटेंसी में, आईटी में। हमने फर्स्ट ईयर में अकाउंटेंसी में 3 लाख का रेवेन्यू रिकॉर्ड करा है फ्रेंड। यहाँ पे देखिए ये रहा, सॉरी 3 लाख का, आईटी में 10 लाख का रिकॉर्ड करा है। तो यहाँ पे मेरे पास 31 मार्च 23 को पेंडिंग ऑब्लिक एक्सेस रेवेन्यू कितना बचा, 17 लाख रुपए। मीन्स आने वाले सालों में मुझे अकाउंटेंसी में 17 लाख का रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है और आईटी में मुझे 10 लाख का रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है। व्हाट इट मीन्स, इट मीन्स फ्रेंड मुझे आईटी में फ्यूचर में मेरी टैक्सेबल इनकम कम आएगी। यहाँ रेवेन्यू की बात हो रही है, अकाउंटेंसी में 17 लाख का रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है फ्यूचर में और आईटी में 10 लाख का रिकॉर्ड करना है। तो मेरे पास क्या चीज़ हो रही है, मुझे फ्यूचर में कम आईटी देना पड़ेगा विजा विज अकाउंटिंग इनकम, और आईटी जब भी कम होगा विजा विज अकाउंटिंग इनकम तो डीटीए बनेगा। अब मेरे पास डिफरेंस कितना आ रहा है, 7 लाख रुपए का। इस पे डिफरेंस की रेट कितना लगाऊंगा, 7%। तो डेफर्ड टैक्स एसेट में मेरे पास 22-23 में यहाँ पे डेबिट बैलेंस कितना आ रहा है, 2,10,000 का क्लोजिंग बैलेंस। इट मीन्स पीएनएल में मीन्स डेफर्ड टैक्स कितने से बैलेंसिंग नंबर से डेबिट करूंगा, 2,10,000 से। तो फ्रेंड्स मेरी एंट्री क्या बनी, डीटीए अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट। मैं पीएनएल क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे क्रेडिट कर रहा हूँ। आइए ऊपर देखते हैं। तो मैंने पीएनएल क्रेडिट करा है, तो नेगेटिव इंपैक्ट आ गया डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस के रो कॉलम में, 2,10,000। तो टैक्स एक्सपेंस कितना आ गया, 90। अगेन आप चेक करेंगे इसका 30% मैच हो रहा है। इट मीन्स मैं 100% श्योर हूं कि मेरी वर्किंग सही है बिल्कुल। आइए नेक्स्ट ईयर पे आते हैं, 31 मार्च 24 के एंड पे आते हैं। अब हमने अकाउंटेंसी में देखिए 23-24 में 3 लाख का रेवेन्यू रिकॉर्ड करा था, आईटी में 6 करा था। तो 17 लाख का लास्ट ईयर बचा था, 3 का रिकॉर्ड कर लिया। अकाउंटेंसी में कितना अभी पेंडिंग रेवेन्यू बच रहा है, 14 लाख। आईटी में 6 कर लिया था, कितना बच रहा है, 4 लाख। अगेन आप देखेंगे कि 31 मार्च 24 को आने वाले टाइम पे मुझे 14 लाख का रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है, आईटी में 4 करना है। आईटी में कम रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है, इनकम टैक्स में ज़्यादा करना है। इसका मतलब मेरा आईटी कम आएगा, अकाउंटेंसी का टैक्स ज़्यादा आएगा, हेंस देयर अराइज आर डीटीए। इट मीन्स 31 मार्च 24 को मेरे डीटीए का क्लोजिंग बैलेंस आना चाहिए 3 लाख रुपए। आइए इसको देखते हैं। 22-23 में क्लोजिंग डेबिट बैलेंस आ रहा था 2,10, वो मैंने यहाँ कैरी कर लिया। अब 23-24 के एंड पे डीटीए का क्लोजिंग बैलेंस कितना आना चाहिए, 3 लाख रुपए। इट मीन्स मेरे डीटीए अकाउंट में 90,000 रुपए बैलेंसिंग अमाउंट डेबिट साइड पे आ गया। अगेन मेरी एंट्री बन रही है डीटीए अकाउंट डेबिट टू पीएनएल, हाउ मच, 90,000। तो पीएनएल क्रेडिट कर रहा हूँ, इसका मतलब टैक्स एक्सपेंस में नेगेटिव इंपैक्ट आ गया। 180 आपने देखा था करंट टैक्स आ रहा है, डेफर्ड टैक्स नेगेटिव हो गया, तो टैक्स एक्सपेंस कितना हो गया मेरे पास, 90। अगेन आप देखेंगे 30% 90 मैच हो रहा है, फिर भी मैं श्योर हूँ सही है। 31 मार्च 25 को फ्रेंड क्या हो रहा है हमारे पास, अब रेवेन्यू कोई भी डिफरेंस रेवेन्यू की वजह से नहीं आ रहा अकाउंटेंसी में और आईटी में। इट मींस डेफर्ड टैक्स का 31 मार्च 25 को क्लोजिंग बैलेंस 0 आना चाहिए। 31 मार्च 24 को डेबिट बैलेंस आ रहा था 3 लाख, वो मैंने यहाँ कैरी करा। अब मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस 0 आ रहा है। इट मीन्स डीटीए अकाउंट में क्रेडिट साइड में बैलेंसिंग नंबर 3 लाख आ गया। इट मीन्स मैंने एंट्री पास कर दी पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डीटीए अकाउंट। तो यहाँ पे मैंने पीएनएल डेबिट करा है, एक्सपेंस का इम्पैक्ट आ रहा है, तो मैंने 3 लाख रुपए डेफर्ड टैक्स पे पॉजिटिव दिखा दिया। टोटल टैक्स एक्सपेंस मेरे पास 420 आ रहा है।
अगेन आप ये चेक करेंगे कितना आ रहा है 30%। अगेन मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मेरी पूरी वर्किंग सही है। तो होप आपको ये डेफर्ड टैक्स की एप्लीकेशन डिफरेंट सिनेरियो में क्लियर हुई होगी कि इसको हमको किस तरीके से अप्रोच करना है और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच गुड कॉन्सेप्ट। थैंक यू।